नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हमारे प्रधान सेवक ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान तो कर दिया है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को सराहा जा रहा है। कहते हैं कि ये कहावत है कि कामयाबी के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, लेकिन उस लंबे संघर्ष में क्या क्या होता है, क्या क्या कठिनाइयों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो शायद हम भूल जाते हैं। सिर्फ कामयाबी की गीत गाते हैं। कामयाबी का गीत गाया जाना स्वाभाविक है, गाया जाना चाहिए, क्योंकि आप कामयाब हो गए। किसानों के आंदोलन को आज सफलता मिल गई है। मानो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो, उस तरीके से किसानों को बधाई दिया जा रहा है या प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दिया जा रहा है कि किसान आज सफल हो गए। तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उस ऐलान तो हुआ है, लेकिन उसको रद्द करने की क्या कौन कौन सी प्रक्रिया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन के कुछ ऐसे दिन, तारीख या फैसले या घटनाएं आपको याद दिलाएंगे जो फिर से एक बार हमारी और आपके आंखें नम कर देंगी। कुछ ऐसी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देखा था और सुना था, लेकिन किसान आंदोलन किन पड़ावों से गुजरता हुआ 14 महीने का सफर पूरा किया है, वो आज उस कहानी को हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम रवीश कुमार के 3 ट्वीट से। उन्होंने 3 ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या लिखा है उससे शुरुआत करते हैं। किसानों को बधाई, उन्हें भी जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी कहा। किसानों ने देश को जनता होना सिखाया। जनता होना सिखाया मतलब मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। जिसे रौंद दिया गया था, आवाज दी है। गोदी मीडिया आज भी किसानों की बात किसानों के लिए नहीं, उनके लिए करेगा। किसानों ने समझा दिया कि किसानों को कैसे समझा जाता है। देश को जनता होना यानी किसान आंदोलन वाकई में एक सीख है कि देश की जनता ही सर्वोपरि है। देश की जनता ही सब कुछ है। अगर वो आपको सरकार में बना सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है, हटा भी सकती है। इसीलिए किसान आंदोलन पूरे देश के लिए एक सीख है और किसानों ने सिखाया कि हमारा अधिकार क्या है और हम चाहेंगे तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को मिर्ची लग रही है। कंगना रनौत को भी जबरदस्त मिर्ची लगी, उन्होंने भी टीका टिप्पणी किया। खैर, आगे अगला ट्वीट पढ़ता हूं। 1 साल पहले की तस्वीर याद करें, यानी पीछे 1 साल पहले जिन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था। गोदी मीडिया किसान आंदोलन को आतंकवादी कहने लगा था। उस अफसर को भी याद करें जिसने किसानों का सर फोड़ देने का आदेश दे दिया या बात कही और सरकार उसके साथ खड़ी रही। किसानों ने विज्ञान भवन में जमीन पर बैठकर अपना खाना खाया। उन कीलों को भी याद करें जो राह में बिछाए गए थे। सब कुछ याद करने की जरूरत है। खैर, अगला ट्वीट। सिविल सोसाइटी को युद्ध का चौथा मोर्चा बताकर पुलिस को संगीन तानने की सीख देने वाले सरकार के सामने आज किसान आंदोलन नाम की सिविल सोसाइटी की जीत हुई है। बाकी चुनाव तो चंदे को अंधेरा में रखने वाले कानून और गोदी मीडिया के दम पर भी जीते जा सकते हैं। ये रहा रवीश कुमार का ट्वीट। किसान आंदोलन कई पड़ावों से गुजरा, उन चंद बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। किसान आंदोलन 14 महीने का सफर तय किया। 14 महीने, 1 साल का लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन चला। 11 दौर की बातचीत हुई। बातचीत बेनतीजा रही, कोई परिणाम नहीं निकला। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, यानी 700 से ज्यादा किसान मौत को गले लगा लिए। वो लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, ये तमाम जगहों पे किसानों ने मौत को चूम लिया। सड़क पर संसद हो गई, यानी सड़क पर किसानों ने संसद बना दिया। सड़क को ही संसद समझ लिया। मुझे एक लाइन याद आ रहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद हमारा हो जाता है। तो शायद किसानों ने इस बात को समझ गया। किसानों ने समझा कि अगर सड़क को हम
सुनसान कर देंगे, सड़क को खाली छोड़ देंगे, तो हमारा संसद हमारा हो जाएगा और हमारी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए किसानों ने सड़क को संसद बना दिया। करनाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड 2 पार्ट का अंजाम दिया गया। वहां के डीसीपी साहब, एडीएम साहब किसानों के सर फोड़ने का ऐलान कर देते हैं, आदेश दे देते हैं। ये किसी क्रूरता से कम नहीं था। उसके बाद आते हैं 26 जनवरी की घटना पे। गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए बड़े संख्या में सरकार का फरमान भी था कि आज अंतिम दिन है। कुछ एंकर ट्वीट भी कर रहे थे कि अंतिम रात है, बड़ी होगी भारी, ऐसे करके। 26 जनवरी की रात लेकिन मामला पलट जाता है। राकेश टिकैत की आंखों में आंसू और उसके बाद हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आते हैं 26 जनवरी की घटना, लाल किले वाली हिंसा। तो कहानी ऐसे ऐसे बढ़ती गई किसान आंदोलन की। उसके बाद सड़कों पे कील गाड़ देना, बैरिकेटिंग कर देना, सड़कों को घेर देना, बड़े बड़े कहते दीवारें खड़ी कर देना, दीवार चुनवा देना ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। ये किसान आंदोलन की पीछे की कहानी है। ये किसान आंदोलन के साथ साथ चलने वाली कहानी है, जिसको शायद आज हमको और आपको भूलवाने की या भूल जाने की कोशिश की जा रही होगी कि भूल जाए हम लोग, लेकिन उनको भी याद रखने की जरूरत है। कहानी की शुरुआत दरअसल 5 जून 2020 से होती है। सरकार एक अध्यादेश लाती है, उसको 14 सितंबर में उसको संसद में अध्यादेश के तौर पे पेश किया जाता है। 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और यह कानून बन जाता है, 3 कृषि कानून। उसके बाद 25 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो का नारा देते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कोरोना का हवाला देते हुए उनको अनुमति नहीं देती है दिल्ली में प्रवेश करने की, लेकिन किसान नहीं मानते हैं। फिर 26 नवंबर किसान दिल्ली की तरफ फिर कूच करते हैं। अंबाला में उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी किसान नहीं मानते हैं तो उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अनुमति मिल जाता है कि आप दिल्ली में आके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 28 नवंबर को अमित शाह से बातचीत का एक दरवाजा खुलता है। अमित शाह बोलते हैं कि अगर आप लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे जो जाम किए हैं उसको अगर खाली कर देंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच पहली दौर की बातचीत होती है, बेनतीजा होता है। फिर 5 दिसंबर को दूसरी दौर की बातचीत होती है, वो भी बेनतीजा होता है। यानी ऐसे ऐसे करके 11 दौर की बातचीत हुई। फिर 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ होने का आरोप लगा देते हैं। कहते हैं किसान आंदोलन के पीछे दरअसल किसान नहीं है, उनके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल है और टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। किसान भड़क जाते हैं और 21 दिसंबर को किसान भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं 1 दिन के लिए। दिसंबर जैसे जैसे कट जाता है, भरी कड़ाके की ठंड, जनवरी और दिसंबर का ठंड आपको पता होगा कि दिल्ली में कैसे होता है। उसके बाद 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड करना शुरू कर देते हैं, लाल किले की तरफ कूच करते हैं। लाल किले पर हिंसा होती है, कुछ लोग लाल किले के परिसर में घुस जाते हैं और तिरंगे का अपमान भी होता है। उसके भी पीछे किसका हाथ था, कौन लोग शामिल थे, इसका भी पर्दाफाश हुआ था। उसके बाद 28 जनवरी किसान आंदोलन का अंतिम रात कहा गया था, जिस दिन किसान आंदोलन के नेता किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत भावुक हो जाते हैं बात बात करते करते, और उसके बाद हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंच जाते हैं। 6 फरवरी 3 घंटे तक देश भर में चक्का जाम रहा। उसके बाद में किसान लगातार देश भर में आंदोलन करते रहे, देशव्यापी आंदोलन हुआ, देश बंद करने की बात कही गई। लखीमपुर खीरी की घटना, किसान वहां पे केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
का विरोध प्रदर्शन करते हैं। आशीष मिश्रा टेनी के गाड़ी से 4 किसानों की मौत हो जाती है, यानी टोटल 8 लोगों की मौत होती है वहां पे। उसके बाद जुलाई आता है। जुलाई में 2021 संसद भवन के पास ही सड़क पे संसद बनाया जाता है। जब इनको लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पे ही संसद का गठन किया जाता है और पहला ऐसा संसद होता है जो संसद से बाहर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होती हैं और अपनी अपनी बातें रखती हैं और उसका नाम भी दिया जाता है सड़क पर संसद। उसके बाद 28 अगस्त करनाल की घटना, जहां पे वहां के एडीएम साहब आयुष सिन्हा आदेश दे देते हैं कि सर फोड़ दो। सर फोड़ने के बाद में पुलिस वालों की किसानों के सर भी फोड़े जाते हैं। एक किसान की मौत भी हो जाती है, कई किसान चोटिल होते हैं। वहां भी किसान सचिवालय पर धरना देते हैं। उसके बाद किसान उनकी मांगे सरकार उनकी मांगे मानती है। उसके बाद आयुष सिन्हा के ऊपर जांच बैठाया जाता है, लेकिन जांच का कोई परिणाम अभी तक नहीं सामने आया, लेकिन सरकार डटी रहती है। और आज 19 तारीख है, 19 नवंबर है और आज हमारे प्रधान सेवक ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। खैर, इस कानून को वापस लेने के लिए जिस तरीके से कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, सेम प्रक्रिया यहां भी होती है। यानी 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये कानून खारिज होगा। पहला स्टेप, प्रस्ताव भेजना, यानी जिस कानून को रद्द किया जाना है उससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इसे कानून मंत्रालय को भेजा जाता है। स्क्रूटनी होती है, यानी कानून मंत्रालय प्रस्ताव का अध्ययन करता है और सारे कानूनी पहलुओं की जांच परख होता है। उसके बाद प्रस्ताव सदन में पेश करना होता है। तीसरा, जिस मंत्रालय से संबंधित कानून है उसी की ओर से उसे वापस लिए जाने संबंधित बिल सदन में पेश करना होता है। यानी कृषि मंत्रालय का मामला है तो कृषि मंत्रालय की तरफ से बिल पेश किया जाएगा कि हम वापस ले रहे हैं। बहस होता है, मतदान किए जाते हैं, यानी बिल पर सदन में बहस होगा, मतदान किए जाएंगे इसको रद्द करने के लिए या इसको फिर से रिपील कर वापस लाने के लिए या लागू रखने के लिए। चौथा, अगर सदन में प्रस्ताव पारित हो गया तो महामहिम के पास जाता है, जहां से इसकी मंजूरी मिल जाती है और कानून बनाना हो या रद्द करना हो वो महामहिम के दस्तखत से ये तय हो जाता है कि ये कानून रद्द होगा या फिर रहेगा। खैर, आप देखते हैं कि इस सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों पे सरकार का फैसला और वहां पे क्या निर्णय लिए जाते हैं। क्या वाकई में सदन में इस कानून को रद्द किया जाएगा या सिर्फ हो सकता है चुनावी एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक वो दिन नहीं आएगा जिस दिन तीनों कृषि कानून रद्द ना हो जाए उस दिन तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। खैर, तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।